हम अक्सर उन्हीं सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानते हैं जो सुर्खियों में होती हैं। लेकिन कभी-कभी ना सबसे बड़ी हिम्मत और प्रेरणा की कहानियां वो होती हैं जो कभी कही ही नहीं जाती। आज हम 12th फेल की दुनिया से ही निकली एक ऐसी ही अटूट हिम्मत की कहानी को समझने वाले हैं। 12th फेल फिल्म तो हम सबने देखी है और मनोज कुमार शर्मा की इंस्पायरिंग जर्नी को सराहा भी है। लेकिन उसी संघर्ष भरी दुनिया में एक और कहानी भी है जो उतनी ही पावरफुल है पर खामोशी से आगे बढ़ रही है। और ये कहानी हमें सक्सेस का एक बिल्कुल अलग मतलब सिखाती है। तो यहाँ स्क्रीन पर दो सफ़र हैं। एक तरफ है मनोज कुमार शर्मा जिनकी कहानी एक सक्सेस स्टोरी बन गई, और दूसरी तरफ है उनके पूर्व रूममेट पुष्पेंद्र सिंह जिनका संघर्ष आज भी चल रहा है। एक कहानी जीतना सिखाती है तो क्या दूसरी कहानी कभी हार ना मानना सिखाती है? सोचिए, दिल्ली का मुखर्जी नगर, वो भीड़-भाड़ वाली गलियां जहां हजारों स्टूडेंट्स अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। वहीं एक चेहरा है जिसे हर कोई जानता है, पुष्पेंद्र भैया के नाम से। और यही हैं हमारी आज की कहानी के नायक। अब पुष्पेंद्र के डेडिकेशन को समझना होना तो शब्दों से काम नहीं चलेगा। उनकी तपस्या वो कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों में लिखी है। चलिए उनके जबरदस्त सफर को नंबर्स के जरिए देखते हैं। पहला नंबर 28, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह है 28 साल, लगभग 3 दशक, एक ही जुनून, एक ही लक्ष्य के नाम। सोच कर देखिए, एक पूरी जवानी सिर्फ किताबों और एक सपने के बीच गुजर गई। और अब अगला नंबर 73। यूपीएससी और अलग अलग राज्यों के पीसीएस एग्जाम्स को मिलाकर उन्होंने 73 बार प्रीलिम्स की पहली और सबसे मुश्किल दीवार को पार किया है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। उन 73 प्रीलिम्स के बाद 43 बार उन्होंने मेंस एग्जाम भी पास किया। ये आंकड़े सिर्फ मेहनत नहीं दिखाते, ये उनके जबरदस्त ज्ञान और अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ का सबूत है। और सबसे अहम बात, वो 8 बार इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे। मंजिल बस एक कदम दूर थी, लेकिन हर बार आखिरी सीढ़ी पर किस्मत ने साथ छोड़ दिया। सोचिए, 8 बार जीत के इतने करीब आकर वापस लौटना। पर पुष्पेंद्र भैया के इम्तिहान सिर्फ किताबों तक ही नहीं थे। नहीं, असली इम्तिहान तो जिंदगी ले रही थी, और वो इम्तिहान कहीं ज्यादा मुश्किल थे। क्योंकि उनका हर इम्तिहान किताबों का नहीं था, असल परीक्षा तो जिंदगी के मैदान में हो रही थी, जहां सवाल और हालात दोनों ही बेहद सख्त थे। पढ़ाई के इस संघर्ष के बीच जिंदगी ने उनके सामने सबसे कठिन परीक्षाएं रखीं। उन्होंने अपनी 2 बहनों को वक्त से पहले खो दिया, फिर उनके पिता को कैंसर हो गया। उस दौर की कल्पना कीजिए जब एक बेटा अपने पिता की पार्थिव देह को मुंबई से लेकर अपने गांव लौट रहा हो। ये एक ऐसा बोझ था जो किसी भी इंसान की हिम्मत को तोड़ सकता था। उस पल में जब लगा कि अब सब कुछ बिखर गया है, उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी है, तब उन्हें अपने पिता की कही हुई एक बात याद आई। एक ऐसी बात जिसने उन्हें टूटने से बचा लिया और फिर से खड़े होने की ताकत दी। पढ़ने की कभी एक्टिंग मत करना। उनके पिता के ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये जीने का एक तरीका था। इसका मतलब था, जो भी करो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करो, दिखावा नहीं, समर्पण। और इन्हीं शब्दों ने पुष्पेंद्र को उस गहरे दुख से निकालकर वापस किताबों की दुनिया में लौटने की हिम्मत दी। तो फिर पुष्पेंद्र भैया की कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या ये हार की कहानी है, या उस अटूट उम्मीद की जो हर हार के बाद और मजबूत होती जाती है? उनका डेडिकेशन इस लेवल का है कि उन्होंने अपनी शादी तक टाल दी है। जब भी कोई इस बारे में पूछता है तो वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, पहले मंजिल फिर घर बसाऊंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये अपने सपने के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट का सबूत है। अंग्रेजी में एक शब्द है परसिवेरेंस। इसका मतलब होता है दृढ़ता। ये वो क्वालिटी है जो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है, हार न मानने की जिद देती है। पुष्पेंद्र की ये 28 साल की यात्रा इस एक शब्द की जीती जागती मिसाल है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही सफलता है, या फिर उस मंजिल के लिए 28 सालों तक बिना रुके पूरी ईमानदारी से संघर्ष करते रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है? इस पर सोचिएगा जरूर।